हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है पार्ट 6 छोटा जादूगर, पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, समझेंगे और फिर लिखेंगे। छोटा जादूगर एक कहानी है। इस कहानी में लेखक एक ऐसे बच्चे की मदद करता है जो हालात के समक्ष मजबूर था, परंतु वह मेहनत व संघर्ष के द्वारा जीवन जीना चाहता है। वो अपने जीवन में अत्यधिक मेहनत करके जो है सफलता को पाना चाहता है। वो बहुत ही देशभक्त है और अपनी माता की सहायता करने वाला है। ठीक है, तो इस स्टोरी में बताया गया कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था, यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ को जो है आपको पहले पढ़ना है। खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद यानी बहुत ज़्यादा दुख था, चिंता थी के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके स्वभाव में संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं और निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा था, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने प्रसन्नता से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है, वहाँ तुम गए थे? तो यहाँ पर आपको विषाद मीन्स बताना है, विषाद का अर्थ क्या है। ठीक है बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे विषाद का अर्थ क्या है। नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुम्हें ले चलता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया, यानी हाँ में सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तो उसने बताया, बाबूजी जेल में है। तो हमने पूछा, क्यों? ऐसा जो है राइटर ने पूछा। तो उसने कहा, देश के लिए। उनके पिताजी जो थे वो देश के लिए थे। और तुम्हारी माँ? तो उसने कहा, वह बीमार है। उसके मुंह पर, और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को दवा दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यानी कि वो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं माँ दिखाकर जो है माँ की दवा दारू करूँ और अपना पेट भरूँ। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई और देखने वाले दंग रह गए। उसने क्या किया, 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ उसने मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। और वह 9-2-11 हो गया। यानी कि 9-2-11 मीन्स होता है भाग जाना। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 9-2-11 जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, 9-2-11 मीन्स होता है, उसका आंसर बताएंगे भाग जाना। ठीक है, मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैंने घूमकर पान की दुकान पर मैं आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता में एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी झोला था, साफ जांघिया, हादी बाहों का कुर्ता और सिर पर मैला रूमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। नहीं जी। उसको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। भला कुछ मन तो बदले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ कर दिया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय कर रहे थे।
और भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था, यानी वो भी जो बोल रहा था उसी के द्वारा सारे कर्तव्य हो रहे थे। हंसते हंसते हम लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, बहुत हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। तो यहाँ पर आपको जीविका का अर्थ बताना है कि जीविका का अर्थ क्या होगा। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया और जो है इसके बाद मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, अरे कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसने 1 रुपया पाने में मैं ईर्ष्या करने लगा। वह नमस्कार करके चला गया। एक दिन वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। छोटे जादूगर को फिर हमें देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठी थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी था। जब वह लोगों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मेरी घड़ी समीप है, ये किसने कहा, ठीक है? तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने उसे कुछ क्रोध से कहा। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में अब वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में रखकर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा और जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया और उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। यानी उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। तो बच्चों, ये देखिए, ये आपके वर्ड मीनिंग है। मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिनके आपको आंसर्स देने हैं। कार्निवल मीन्स होता है मेला, विनोद हंसी मजाक, कलनाद होता है खुशी की आवाज़ें या शोर, रंगमंच होता है अभिनय का मंच, आंख बदल गई यानी कि मन बदल गया, विषाद मीन्स होता है दुख, आकर्षित होता है किसी की ओर खींचना, जीविका मीन्स होता है रोजी रोटी, और अविचल मीन्स होता है अचल या स्थिर, और तिरस्कार मीन्स होता है अपमान। तो सबसे पहले आपको इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है? ये शब्दार्थ हैं जिनको आपको राइट डाउन करना है, और इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लेखक किसकी ओर आकर्षित हुए? तो यहाँ पर मैम ने क्वेश्चन आंसर्स भी आपको लिखा रखे हैं, तो आप इसको देख करके कॉपी कर सकते हैं। लेखक ने जब कार्निवल के मैदान में छोटा जादूगर को देखा तो वह लगभग 13-14 वर्षीय किशोर था। वह अभाव से ग्रस्त था। उसके मुख पर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। लेखक स्वतः उस छोटे जादूगर की ओर आकर्षित हो गए। छोटा जादूगर अपनी जीविका किस प्रकार कमाता था? तो छोटा जादूगर जादू के खेल दिखाकर अपनी जीविका को कमाता था, ठीक है? लड़के का खेल जम क्यों नहीं रहा था? लड़के का खेल इसलिए नहीं जमा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने घर जल्दी आने के लिए कहा था। उनकी घड़ी समीप थी। लेखक की आंखों में आंसू क्यों निकल आए? तो आपको यहाँ बताना है लेखक की आंखों से आंसू क्यों निकल आए, ठीक है? तो जब जादूगर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा, लेखक उसके पीछे ही था। स्त्री के मुंह से बेशब्द जो था निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। यह देखकर लेखक स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में आंसू निकल आए, ठीक है? छोटे जादूगर में कौन से विशेष गुण थे? तो छोटा जादूगर एक 13-14 वर्ष का स्वाभिमानी, देशभक्त व मातृभक्त बालक था।
वह हालात के समक्ष मजबूर था, परंतु वह अत्यंत मेहनती था तथा संघर्ष के द्वारा जीवन जीना चाहता था। तो आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके, इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए, साथ में वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। और साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके।